Hello bachcho. So let's read the question. The question says, which scientist gave the law of limiting factors? First है Hooke, second is Blackman, third is Fleming, and fourth is Mendel. So the key concept for this question is law of limiting factors. सबसे पहले तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया था ब्लैकमैन ने. इट इज कॉल्ड द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ये स्टेट करता है कि इफ a chemical process, in this case photosynthesis या respiration कुछ भी हो सकता है, but in this case photosynthesis, if a chemical process is affected by more than one factor, it will be, or its rate will be most affected by factor which is in minimal value. कहने का मतलब ये कि अगर एक अगर एक केमिकल प्रोसेस जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका जो मेन रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जो मिनिमम फैक्टर प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है लाइट. जनरली फोटोसिंथेसिस या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और लाइट का जो ग्राफ होता है वो लोअर कंसंट्रेशन में, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइट इंटेंसिटी एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. लोअर लेवल्स पे जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड लीनियरली बढ़ता है, बट एट हाई लाइट इंटेंसिटी ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सैचुरेट कर जाता है. सो लाइट इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स. द सेकेंड फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है और इट इज एक्चुअली द लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर. इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, इट इज very low concentration of very low concentration of carbon dioxide present in atmosphere. Next जो होता है, next factor is temperature. Generally एक प्लांट में टेम्परेचर जो होता है वो डार्क रिएक्शंस को ज़्यादा कंट्रोल करता है. मतलब जिन रिएक्शंस में सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती वो डार्क रिएक्शंस, उनको टेम्परेचर मोस्टली टेम्परेचर कंट्रोल ये वाले रिएक्शंस होते हैं. हाउएवर जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उनको भी एक हद तक टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बट नॉट मच. Light reactions also at some amount. The last criteria is water. जो water होता है, it is, even though water is one of the reactants in light reaction में water की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. However, water का mainly जो effect होता है is on तो स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होने लगता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी भी अवेलेबिलिटी कम होने लगती है, लेसर अवेलेबल फॉर फिक्सेशन. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स डिस्कवर किया था. हुक ने नहीं किया था डिस्कवर, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हुक ने बेसिकली डिस्कवर किया था सेल, ब्लैकमैन गेव द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.